हेलो दोस्तों, आज हम नवीन सर द्वारा जो अवतार 2.0 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए थे एसएससी जीडी के लिए, जो 25 तक सर ने करवा दिए थे। उसके बाद सर ने 10 सुपर सेट लेकर आए हैं, जिसका सुपर सेट का फर्स्ट जो सेट है उसका आज हम रिवीजन करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए हुए रिवीजन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। जो आपको आने वाले एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हैं वो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह जो भरतनाट्यम के अलावा किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? तो ये उड़ीसा की है। ये जो 2023 में एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था कि सोनल मानसिंह है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो या तो ऑप्शन में भरतनाट्यम था या ओडिसी था, तो ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। और पद्म भूषण इनको 1992 में मिला था और पद्म विभूषण 2003 में मिला था। ठीक है। ओडिसी के कुछ जो ओडिसी संबंधित जो कुछ नाम हैं वो इस प्रकार है, जैसे केलुचरण महापात्रा ये उड़ीसा से संबंधित है, मायाधर राउत ये भी उड़ीसा से संबंधित है, और इंद्राणी रहमान ये भी उड़ीसा से संबंधित है। रोशन लोवेन और कुमकुम मोहंती ये सभी ओडिशा से संबंधित हैं। और भरतनाट्यम से संबंधित कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, नर्तकी नटराज और रागनी देवी ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। और अलारमेल वल्ली ये भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के कुछ और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और सिंगालिता नेशनल पार्क और नौरा नेशनल पार्क। ये सब कहाँ के नेशनल पार्क हैं? ये वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हैं। ठीक है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और असम के 7 नेशनल पार्क हैं और इसमें देहिंग पटकई भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। ठीक है। जैसे कि रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, नामेरी, औरंग मानस, डिब्रू, काजीरंगा एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है। ये सब कहाँ के नेशनल पार्क हैं? ये असम के हैं। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गोविंद पशु नेशनल पार्क ये सब उत्तराखंड के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नारेली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? तो नारेली ये महाराष्ट्र का प्रतीक होती है। जो महाराष्ट्र में नारेली पूर्णिमा है ये मानसून का प्रतीक होती है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है जो और कुछ महोत्सव है महाराष्ट्र के, जैसे काला घोड़ा उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में। एलिफेंटा उत्सव, नाग पंचमी, पोला महोत्सव और गोकुल अष्टमी, गुड़ी पड़वा है ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। ठीक है। वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगधारी पूजा ये सब कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। तमिलनाडु के हैं आदि पेरुक्कू उत्सव, थीपुसम और पुंथुडू है वो जैसे महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा है ऐसे ही पुंथुडू तमिलनाडु का नववर्ष है। बिहार बिहुला, सामा चकवा ये बिहार के हैं और बिहार का नववर्ष क्या है? जुड़ शीतल ये बिहार का नववर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय का होता है? तो ये 40 मिनट का होता है और टी ब्रेक 20 मिनट का होता है। ठीक है। जो ये टेस्ट मैच होता है ये कितने दिन के लिए चलता है? 5 डेज के लिए, और 6 इसमें रिजर्व डे होता है, और महिलाओं का जो होता है वो 4 डेज का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? वो राष्ट्रमंडल खेल संघ के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हुई थी, हैमिल्टन कनाडा में पहली बार हुए थे ये गेम। ठीक है। और सेकंड बार 1934 में लंदन में हुए थे, जिसमें भारत ने पहला पदक जीता था, राशिद अनवर ने कांस्य पदक जीता था जो कुश्ती से संबंधित था। ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह ने जीता था 1958 में। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट अवार्ड किसी महिला ने जीता था, वो था अम्मी धिया और कंवल सिंह, ये इनकी बैडमिंटन की एक युगल था उसमें जीता था। ठीक है। और गोल्ड मेडल फर्स्ट महिला कौन थी मेडलिस्ट? ये रूपा उन्नी कृष्णन थी। ठीक है। और भारत में 2010 में अब तक एक बार ही भारत ने इसको होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम को, 2010 में हुए थे, जिसमें भारत की रैंक सेकंड थी और टोटल 101 मेडल जीते थे, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल थे। ठीक है। नेक्स्ट है, रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी और भी हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1991 में हुई थी। डूरंड कप इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और पहली बार शिमला में हुआ था ये, और ये एशिया का सबसे पुरानी प्रतियोगिता है।
जो फुटबॉल में सबसे पुरानी प्रतियोगिता एशिया की डूरंड कप है और दुनिया की एफए कप, ठीक है। और आशुतोष कप, मेडिका कप और बीसी रॉय ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बीसी रॉय जो ट्रॉफी है उसमें 19 से कम ईयर के जो बच्चे होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन होती है, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, और CH4 इसका फॉर्मूला है। मीथेन के साथ इसमें अमोनिया गैस भी होती है, जिसके बादल बनते हैं, और अरुण और वरुण पर भी यही गैस पाई जाती है, ठीक है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसको गैसों का गोला कहा जाता है। सर्वाधिक ये चपटा हुआ है और सबसे कम इसका घनत्व है 0.68, ठीक है। और इसके साथ इसमें वलय हैं, एकमात्र वलय वाला ग्रह कौन सा है? ये शनि है, जिसमें 7 वलय हैं, जिनको ABCDEFG नाम दिया गया है। और जो बी वलय है ना, जो सेकंड नंबर का वलय है बी, उसको चमकीला, जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, ठीक है। और सर्वाधिक उपग्रह, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, कितने हैं? 145, ठीक है। और टाइटन है वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, वो एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर स्थायी वायुमंडल है, ठीक है। और इसके कुछ और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, रिया और लापेटस, ये भी शनि के उपग्रह हैं, ठीक है। फोबोस और डिबोस किसके उपग्रह हैं? ये मंगल के हैं। और बुध के और शुक्र के कोई अपने उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। और गैनीमीड वह यूरोपा उपग्रह बृहस्पति के हैं। और सबसे वायुमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का है। और टाइनिया ये अरुण का है। और टाइटन ये वरुण का उपग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी नदी है जो भारतीय गंगा नदी की बेसिन नहीं है? मतलब कि वो भारतीय जो गंगा नदी द्वारा जो एरिया बनाया जाता है वो उसका पार्ट नहीं है। तो ये जोंक नदी है, ये इसका पार्ट नहीं है। ये महानदी की सहायक नदी है जो दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव किसने दिया था? तो ये प्रशासनिक सुधार जो आयोग था इसने दिया था। और फर्स्ट देश स्वीडन है जिसमें लोकायुक्त बना था। और पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 में आया था, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। और सेकंड 31 अगस्त 2005 को आया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। और लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 में आया था, जिसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 1 जनवरी 2014 को, जो लागू हुआ था फिर 1 जनवरी 2014 को। वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं भारत के, वो प्रदीप मोहंती हैं। लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो तो या तो 5 वर्ष या फिर वो जो 70 वर्ष, जो भी इनमें से पहले होगा वो उसका टाइम पीरियड माना जाएगा, ठीक है। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष हुई थी? ये 1980 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? BP मंडल थे। ये OBC को आरक्षण से संबंधित थी, ठीक है। और ये लागू हुआ था 1990 में। इसमें कहा गया था कि OBC को भी आरक्षण मिले, और आरक्षण कितना मिले? 27% मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनका टाइम पीरियड 335 से 380 के बीच में था, ठीक है। इसको परम क्रमांक भी कहा जाता है। लिच्छवी दोहित, यानी लिच्छवी जो वंश था उसका ये दोहिता था, तो इसको लिच्छवी दोहित भी कहते हैं, ठीक है। और समरसथ और कांच, ये भी इनको कहा जाता है। और इनका एक दरबारी लेखक था हरिसेन, जिन्हें प्रयाग प्रशस्ति बुक लिखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन किससे जुड़े हैं? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हैं, जो 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तु अपनाओ उस पर जोर दिया गया था, ठीक है। और इसमें इस जो आंदोलन का पूना में और बॉम्बे में इसका नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पंजाब में लाला लाजपत रॉय ने किया था। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। और मद्रास में चिदंबरम पिल्लई ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, AD गोरवाल, ये 2 समिति दी, ये कुछ इसमें पॉइंट दिए गए थे तो आपको बताना था कौन से सही हैं। तो AD जो गोरवाल समिति है, इस समिति में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और 6 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण 5 अप्रैल 1980 में हुआ था, ठीक है। स्टेट बैंक से संबंधित बातें हैं। स्टेट बैंक का जो इतिहास है वो क्या है? पहले बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में ये बैंक थे। फिर 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना दिया गया था, ठीक है। और फिर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 में, उसका नाम स्टेट बैंक रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? तो वो शिक्षित बेरोजगारी हो गई है कि उन्हें वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनमें पढ़े लिखे से संबंधित स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल जो काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए शिक्षित बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी ये आर्थिक मंदी के कारण होती है, चक्रीय बेरोजगारी जो आर्थिक मंदी के कारण होती है, ठीक है। कुछ बेरोजगारी और हैं, जैसे कि
संरचनात्मक बेरोजगारी, ये उद्योग जो उद्योग होते हैं उनमें परिवर्तन के कारण ये बेरोजगारी आती है। जैसे कि पहले लोग हाथों से काम करते थे, उनकी जगह मशीनें आ गई है, तो कौन सी बेरोजगारी आ गई है? संरचनात्मक बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक है, छिपी, परछनन या अदृश्य बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती, तो वो किस में है? कृषि में है, जहाँ पर एक इंसान की जरूरत होती है, एक मजदूर की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ मजदूर ना लगे पूरी परिवार उसमें काम करता रहता है, तो कौन सी बेरोजगारी है? परछनन बेरोजगारी है, जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत रॉबिन्सन ने दिया था 1936 में, परछनन बेरोजगारी के बारे में। इस बेरोजगारी के बारे में किसने बताया था? रॉबिन्सन ने बताया था। ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये मांग और पूर्ति पर है, कि जब मांग आती है तो वो उसका प्रोडक्ट को बनाया जाता है और फिर उसकी पूर्ति हो जाती है, तो फिर आगे उसकी मांग नहीं आती, तो फिर ये नहीं बनाते आगे। तो जैसे कि जो कुम्हार लोग हैं वो मटके बनाते हैं, तो गर्मियों में ज़्यादा मटकों की ज़रूरत होती है, तो उनकी मांग बढ़ जाती है, तो फिर वो बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है, जैसे दीपावली आ गई, तो दीपावली पर दिए जलाए, दिए बनाए, तो फिर वो उसके बाद उसकी मांग नहीं होती, तो फिर ये इनके पास रोजगार खत्म हो जाता है, तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, CGA यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता की मात्रक क्या होता है? ये ऑस्टेड होता है। ठीक है, और कैंडेला का क्या होता है? ज्योति तीव्रता होता है, और वेग का मीटर सेकंड, ये तो उसमें होता है मीटर ग्राम सेकंड मीटर में, और सेंटीमीटर सेकंड से संबंधित है इसका सेकंड। इसमें अलग अलग प्रणाली में पूछे तो उसमें अलग अलग इसके माप हो जाएंगे। त्वरण में सेंटीमीटर सेकंड पर स्क्वायर, और बल का डाइन, उष्मा का कैलोरी, दाब का डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनत्व का ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मैच करने थे, तो जो इनके आंसर हैं वो मैंने इनके सामने लिख दिए हैं। जैसे कि आ जाए विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, और विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट धातु मिलती है, इसका साइनो कोबालमीन। तो कोबाल्ट से बाल बाल जैसे ये मिल रहा है ना, कोबाल्ट जैसा वर्ड है कोबाल, तो इससे याद कर लेना। ठीक है, और विटामिन एच जिसको B7 को विटामिन एच भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? ये बायोटीन, इसमें बालों का झड़ना, बाल ज़्यादा झड़ते हैं इसके विटामिन की कमी के कारण। और विटामिन ई बंध्यता, बांझपन, और विटामिन के हीमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, और विटामिन B1 थायमिन, जिसमें बेरी का रोग होता है विटामिन बी की कमी होने के कारण। और विटामिन B5 ये पेलग्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो कौन सी सरकार करेगी? वो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे कि ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। MP ने $175 मिलियन ऋण लिए हैं, किससे? ADB बैंक से। ठीक है, क्या करेगी? उनका सड़क, अपने वहाँ की सड़क निर्माण करेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। और जो 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2023 में, वो भी मध्य प्रदेश में हुए थे, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो वो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, PNB की कब हुई थी? 1894 में। PNB की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। ICICI बैंक है, उसने मनी टू इंडिया लॉन्च किया है, जो मनी टू कनाडा में रुपया भेजने के लिए इजी रहेगा। और डिजिटल आपूर्ति स्मार्ट फिन ये किसने किया है? ये यस बैंक ने लॉन्च किया है। और समान रुपये क्रेडिट कार्ड, ये इंडिसेंट बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? तो किस देश ने किया है? वो बांग्लादेश ने किया है। और भारत बांग्लादेश के बीच कौन कौन से युद्ध होते हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर और संप्रीति युद्ध अभ्यास होते हैं। और भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन से होते हैं? वो खंजर अभ्यास होते हैं, जो कि अब 11वें नंबर का ये युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है, 2024 में ग्लोबल फायर पावर है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? भारत उसमें 4th स्थान पर है। ठीक है, और फ्रांस के अभी नए PM बने हैं, वो कौन बने हैं? गैब्रियल एटल फ्रांस के नए PM बने हैं। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेन्युअल, वो अब की बार भारत के अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, CM फेलोशिप कार्यक्रम ये कहाँ पर शुरू हुआ है? CM फेलोशिप कार्यक्रम है, ये यूपी में स्टार्ट हुआ है। यूपी की कुछ और योजनाएं हैं, जैसे पेइंग गेस्ट योजना, ये भी कहाँ पर स्टार्ट हुई है? यूपी में। सुरक्षित शहर, ये 17 शहरों में शुरुआत हुई है, ये भी यूपी में हुआ है। और प्राण प्रतिष्ठा महामंडलम उत्सव, ये 42 दिन के लिए, ये भी कहाँ पर हुआ है? ये भी यूपी में हुआ है।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।